पिता लकवाग्रस्त था और जो माँ थी वह सीधी सादी थी। दोनों घर के अंदर थे। उसी घर के अंदर दो बेटे थे और दोनों बेटे अब उस पिता को और माँ को जान से मारने लगते हैं। माता पिता रो रो कर कह रहे थे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, ऐसे क्यों कर रहे हो, लेकिन दोनों बेटों को तनिक भी शर्म नहीं आती है। माता पिता भीख मांग रहे थे जान की और फिर लास्ट में दोनों बेटे नहीं रुके और उन दोनों माता पिता का काम तमाम कर दिया। काम तमाम करने के बाद बाहर आकर के सुपारी खा रहे थे और फिर 1 घंटे के बाद उन दोनों बेटों की भी मौत हो जाती है। यानी कि एक घर के अंदर से 4 अर्थियां उठती हैं। आखिर क्या तो यह मामला था, क्यों यह घटना हुई, पूरी कहानी यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना मध्य प्रदेश के नांदेड़ जिले का 12 पुलिस थाना पड़ता है, जिसके अंदर मुरहर गांव पड़ता है। मुरहर गांव के अंदर की यह घटना है और 25 दिसंबर की ही यह घटना है। इस गांव के अंदर राधाबाई नाम की एक महिला रहा करती है, जिसकी उम्र 45 साल है और उसके पति का नाम होता है सोनाजी लखे, जो 51 साल के हैं। इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम बजरंग 25 साल का, एक का नाम उमेश जो कि 22 साल का है। और यह जो राधाबाई है, जो महिला है, यह बहुत ही भक्ति भाव की महिला है, जो कि हर रोज़ मंदिर जाया करती। और जब हर रोज़ मंदिर जाती है, अपने जीवन में कभी इसने मंदिर जाना छोड़ा नहीं था। बीमार भी हो जाया करती तो भी ये मंदिर पर जाया करती, बारिश हुआ करती तो भी मंदिर पर यह पहुंच जाया करती। तो सभी जितनी वहाँ पर औरतें जाया करती थी वो सब इसकी सहेलियाँ बन गई थी और सभी को पता था कि भाई ये बारिश हो, आंधी हो, मेघ हो, कुछ भी हो, मंदिर आना नहीं भूलती हैं। तो इस तरह का इनका चर्चा था मंदिर पर जाने का और सहेलियां बहुत सारी थी इनकी। अब रोज़ तो मंदिर जाती थी, पर दोस्तों अब क्या होता है, अचानक 25 दिसंबर को राधाबाई मंदिर नहीं पहुंचती है और जो बाकी सहेलियां हैं वह इंतज़ार कर रही थी कि भाई राधाबाई आएगी, कुछ भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन राधाबाई पहुंचती नहीं है। अब जो सहेलियां थी साथ की, वह विचार करने लगती हैं कि राधाबाई ने आज तक हमारी याद में कभी मंदिर नहीं छोड़ा। जब से हमें पता है, जब से हम यहाँ पर आने लगी हैं, जब से हमने राधाबाई को देखा है, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन राधाबाई मंदिर नहीं आई हो। बीमार भी आती है, बुखार चढ़ा रहता तब भी आती है, लेकिन आज क्या ऐसा हो गया जो वो मंदिर नहीं आई। तो इस बात को सारी सहेलियाँ बातचीत करती हैं कि भाई क्या हुआ, कहीं कोई बीमार तो नहीं हो गई हैं, कहीं उनकी तबीयत तो ख़राब नहीं हो गई है जो मंदिर नहीं आई हैं। तो उसके बाद ये सारी सहेलियां प्लानिंग कर लेती हैं कि मंदिर से आते वक्त राधाबाई के घर पर चलेंगी, उसका हाल चाल पूछेंगी, भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आई। तो अब ये सारी सहेलियां जो होती हैं वह अब तैयार हो जाती हैं मंदिर से लौटते वक्त और यह अब राधाबाई के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। अब दरवाजे पर पहुंचने के बाद आवाज़ लगाती हैं कि राधाबाई कहाँ हो तुम, वहाँ आज मंदिर क्यों नहीं आई। लेकिन घर के अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आती है, बिल्कुल सुनसान था। अब एक महिला उस किवाड़ को हिलाकर देखती है तो किवाड़ अंदर से खुला हुआ था, यानी कि घर का दरवाज़ा वो भी खुला हुआ था, बस ऐसे ही लगाया हुआ था किसी ने। अब तो जब किवाड़ खुला हुआ था तो वह महिलाएं अंदर जाती हैं। अंदर जाकर देखती हैं राधाबाई सो रही थी चारपाई पर और उसकी बगल में बेड पर उसका पति सो रहा था। अब ये कहती हैं कि शायद इनकी नींद लग गई है आज, और उसके बाद राधाबाई को जगाती हैं, लेकिन राधाबाई जागे कैसे, वो तो मरी हुई पड़ी थी। उसकी सांसें चेक करती हैं वो औरतें तो वह तो मृत पड़ी थी। इधर उसका पति था, उसको भी जगाते हैं, भाई तुम तो जग जाओ, तुम्हारी पत्नी मर गई है, लेकिन वह पति भी मरा हुआ पड़ा था, जिसका नाम था सोनाजी लखे 51 साल का। अब तो देख कर के भाई इन दोनों की तो मौत हो गई है। तो फिर आस पड़ोस के गाँव के लोगों को बुलाती हैं वह महिलाएँ कि इनको क्या हो गया, ये दोनों की एक साथ मौत हो गई। और यह तो असंभव की बात है, ऐसा होता तो नहीं है ज़्यादातर। तो उसके बाद पूरे गांव में हल्ला मच जाता है, पूरे गांव के लोग उस घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और इधर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है, आकर के दोनों की लाश को अपने काबू में लेती है और देखती है कि भाई यह तो हत्या की गई है, क्योंकि दोनों एक साथ आखिर ऐसे कैसे मर सकते हैं। और फिर इनके बेटे कहाँ हैं, तो इनके बेटों को जब पुलिस पहले तो ये पूछती है आस पड़ोस के लोगों से, भाई इनका कोई रिश्तेदार, इनकी कोई औलाद। तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि इनके 2 बेटे हैं, लेकिन वो कहीं दिख नहीं रहे।
अब पुलिस उनका नंबर मांगती है तो नंबर पर फ़ोन करती है, उनके नंबर भी स्विच ऑफ हैं। अब तो यहाँ पर सारा शक बेटों पर चला जाता है, जो कि यहीं पर रहा करते थे, ना कोई नौकरी करते, ना उनके पास कोई काम धंधा था। अब तो यह पुलिस अब बेटों के ऊपर शक करने लगती है, और बेटों के बारे में जब जानकारी लेती है तो गांव का एक परचून की दुकान वाला जो होता है, जो चावल और जो पुड़िया वगैरह होती है ना, तम्बाकू की, चीनी, चाय, ऐसी चीज़ें बेचा करता है, तो परचून की दुकान वाला बताता है कि सुबह सुबह इनके दोनों बेटे मेरी दुकान पर आए थे और 2 सुपारी के पैकेट खरीदे थे, और उसके बाद वह मुझसे पूछ रहे थे कि शहर जाने में कितना पैसा लग जाएगा काका। और उसके बाद फिर वह सुपारी खाते खाते रेलवे स्टेशन यानी कि मुरर रेलवे स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, जो कि वहीं नज़दीक ही था। अब तो दोस्तों यहाँ पर फ़ोन उनके बंद हैं, और पंसारी ने बताया, गांव के परचून की दुकान वाले ने, भाई रेलवे स्टेशन की तरफ गए हैं। और थोड़ी देर के बाद पुलिस अब जब लास्ट लोकेशन उनकी निकालती है तो लास्ट लोकेशन भी दोस्तों स्टेशन की ही थी। और उसके थोड़ी देर बाद इतने में ही पुलिस के पास खबर आती है कि भाई यहाँ पर 2 लोग रेल के सामने कूदकर यहाँ पर 2 लोगों की जान चली गई है। अब तो पुलिस वहाँ पर तुरंत पहुँचती है और जा कर के कुछ लोगों से पूछताछ करती है, भाई ये 2 लड़के क्या ये वही हैं जिनके माँ बाप मरे हुए मिले थे? तो शिनाख्त हो जाती है गांव वालों से, और उसके बाद 2 लड़कों को और उनके दोनों माँ बाप को अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। चारों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली थी, तो 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ था कि माँ बाप की तो हत्या की गई है, गला दबा करके, और बेटे ट्रेन के सामने कूदे हैं, सीधी सी बात है। अब पुलिस जांच पड़ताल करना चाहती है कि भाई आखिर मामला क्या है, जो इस तरह से यहाँ पर 4 जो जाने चली गई एक ही घर के अंदर से, और घर सूना हो गया, जबकि यह खेतीबाड़ी करने वाले लोग थे, किसान थे, खेतीबाड़ी भी अच्छी थी, कोई ऐसा नहीं था कि भाई खेत नहीं थे, घर भी अच्छा था। अब तो यहाँ पर पुलिस जो होती है वह आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करके मामले को पूरी तरह से जानना चाहती है कि आखिर हुआ तो क्या हुआ होगा। तो पुलिस जब पूछताछ करती है आस पड़ोस के लोगों से, तो वह दोनों बुजुर्ग दंपत्ति यानी कि पति पत्नी आस पड़ोस के लोगों से, अपनी सहेलियों से, जो राधाबाई थी वह बात किया करती। तो पुलिस ने जब सबसे पूछताछ की तो यहाँ पर पता लगता है कि जो पिता था सोनाजी लखे 51 साल का, वह खेतीबाड़ी किया करता था, खेत काफ़ी थे, प्रॉपर्टी थी, उनसे गुजर बसर इनका अच्छे से हो रहा था। और 1 साल पहले अब इन पिताजी को लकवा हो जाता है, तो खेतीबाड़ी करना बिल्कुल बंद, और घर में आकर अब इनको रहना पड़ता है, घर में लेटे लेटे। और जो इनके बेटे थे दोनों, वो इनकी पिता की कमाई पर ही पलते थे, और वह कहीं कमाने धमाने जाया नहीं करते थे। अब जो पिता हैं वह कमाना बंद कर देते हैं, भाई उनको लकवा हो गया, वो घर में आकर लेट जाते हैं, और जो थोड़े बहुत पैसे घर में थे वो उनकी बीमारी में खर्च हो रहे होते हैं। अब बेटों का खर्चा नहीं चलता है, और चलो खर्चा ना चले ठीक है, खाना तो मिल रहा था बेटों को, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो माता पिता थे राधाबाई और उनका पति सोना जी, वह उन बेटों से बार बार कहा करते कि बेटा कुछ कमाओ, हम तो अब हमारे तो भगवान ने लकवा लगा दिया, अब पैसे कैसे आएंगे इस घर के अंदर, और अभी तो गुजारा हो रहा है लेकिन आगे चल के गुजारा कैसे होगा। और फिलहाल वो तंगी से गुजर रहे थे। तो माँ बाप यही कहते हैं, बेटा एक तुम में 25 साल का है, एक 22 साल का, तुम कमाने के लिए जाते क्यों नहीं हो? किसी कंपनी में भी लगोगे 10-10, 12-12 हज़ार रुपए से, तो महीने में 20-25 हज़ार रुपये कमाओगे, कम से कम नौकरी भी लगेगी तो भी। तो तुम कमाओ, कहीं जा करके गुजारा करना है, घर चलाना है, कल को तुम्हारी शादी भी करनी है। इस तरह से इधर उधर घूमते रहोगे तो कौन अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ करेगा? अब इस तरह की बातें इनके घर में रोज़ रोज़ हुआ करती। पिता भी डांट दिया करते, क्योंकि पिता की जो जवान है उसको लकवा नहीं मारा था, हाथ पांव को मारा था, और जो माँ थी वह भी उनको डांटा करती। लेकिन दोस्तों अब ये दोनों इनकी डांट खा खा करके बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि ये तो हमें जीने ही नहीं दे रहे हैं। शाम को खाना खाने बैठते हैं तो भी डांटने लगते हैं। इस तरह का यहाँ पर इनके भी मन में विचार आने लगता है। जबकि दोस्तों इनके मन में विचार ये आना चाहिए था कि माँ बाप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, या जैसे भी हम पढ़े लिखे हैं वहाँ पर जाकर लग जाएं तो माँ बाप का भी सहारा बने और अपना भी खर्चा खुद चलाएं। लेकिन ये बात नहीं सोची इन्होंने सोचा कि माँ बाप तो बस अब जीना हराम कर रहे हैं, अब तो खाते टाइम भी हमें टोकते हैं। तो अब ये दोनों भाई आपस में प्लानिंग कर लेते हैं कि इन बुढ़े बुढ़ियों को लुढ़का देते हैं, और उसके बाद हमारे पास बहुत सारे किले हैं, खेत हैं,
इनको बेच देंगे और बेच करके आराम से मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। यानी कि वही शेख चिल्ली वाले ख्वाब जो होते हैं ना, वो इनके मन में पनपने लगते हैं। और अब दोस्तों ये दोनों अपना कलेजा कैड़ा कर लेते हैं और फिर माँ बाप की तरफ उनको मौत के घाट उतारने के लिए बढ़ जाते हैं। दोनों एक एक करके, एक माँ की गर्दन दबाने लगता है, एक पिता की गर्दन दबाने लगता है। वह दोनों इनसे जान की भीख मांग रहे थे कि हमें मत मारो बेटा, हमें मत मारो, तुम्हें नहीं कमाना तो बाहर में जाओ, कुएं में जाओ, लेकिन हमें तो मत मारो, हम नहीं कहेंगे तुमसे कुछ भी। लेकिन दोस्तों ये वैसी दरिंदे बन चुके थे और अपने माँ बाप की गला दबा करके ये वहीं पर हत्या कर देते हैं। और उसके बाद आराम से उनको वहीं पर चारपाई पर, और पिताजी बेड पर लेटे हुए थे, माँ चारपाई पर थी और ऐसे लेटे लेटे उनको लिटा देते हैं जैसे मानो वह सो रहे हों। और उसके बाद अब ये दोनों बाहर निकलते हैं कि अब क्या होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों ये है ऐसे घूमते घूमते उस परचून की दुकान पर जा कर के पुड़िया लेते हैं जो तम्बाकू वगैरह की होती है। पुड़िया लेने के बाद उससे पूछते भी हैं कि काका शहर जाने के लिए कितना खर्चा लग जाएगा रेल से। तो काका कहता है कि लग जाएगा तुम्हारी टिकट वगैरह 1500 रुपये तो खर्चा होगा ही होगा। तो उसके बाद वह पुड़िया को लेकर के उस स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये सारी चीज़ें कुछ कयास लगाई जा रही हैं, कुछ रियलिटी में लोगों ने बताई थी। तो अब उनको लगा होगा कि यार स्टेशन पर जा कर के हमने माँ बाप को मार दिया, मौत के घाट उतार दिया, और अब हम कैसे जिएंगे। अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है भी तो उस प्रॉपर्टी में रहने में भी मन नहीं लगेगा बिना माँ बाप के। तो उसके बाद उनको गिलानी होती है, और गिलानी इतनी होती है कि वह आती हुई रेल के सामने दोनों एक साथ कूद जाते हैं और यहाँ पर दोस्तों उनकी जान चली जाती है। तो इस तरह से यह मामला बना था दोस्तों। अभी 25 दिसंबर का यह मामला है, और इस तरह से दोनों बेटों ने अपने माँ बाप की हत्या कर दी और उसके बाद यहाँ पर 4 लोगों की मौत होती है इस घर के अंदर। तो कई बार माँ बाप कहने लगते हैं अपने बच्चों से जिससे कि वो सही रास्ते पर चलें, अपना कमाएं खाएं, क्योंकि दुनिया बहुत ही एक तरह से कहते हैं कि मतलब ही कह सकते हो, या फिर कोई जब नहीं कमाता, जिसके पास पैसे नहीं होते तो उनको कोई भी गिनता नहीं है किसी भी गिनती में। तो माँ बाप इसीलिए कहते हैं कि भाई बच्चे कमाएंगे, रिस्पेक्ट बढ़ेगी, लोग इज्जत आदर सम्मान से बात करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे ये समझते हैं कि भाई हमसे ये कमाने के लिए आखिर क्यों कह रहे हैं, हमें नहीं कमाना, हमें नहीं करना कोई काम। लेकिन दोस्तों ऐसे मामले में फिर ऐसा ही कांड होता है। इसीलिए उन माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ, भैया कलयुग का कलिकाल चला हुआ है, बच्चों से एक आध बार कह दो कमाना है तो भाई कमा लो, और नहीं कमाना, उनको नहीं जाते कहीं कमाने के लिए तो कुएं में जाए, भाड़ में जाए, अपनी ज़िंदगी जियो। वो अपने प्रारब्ध का भुगतेंगे, जो वो पिछले जन्म में करके आए हैं वो इस जन्म में भुगतेंगे, उसको भुगते बगैर जाएंगे नहीं। तो एक आध बार उनको राह दिखा दो, लेकिन बार बार कहने पर भी ना माने तो इसका मतलब आपकी बताई गई राह पर उनको चलना ही नहीं है। फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनसे कहना बंद कर दो, वरना तो किसी दिन दिमाग में कुछ उल्टा सीधा आ गया तो सोते हुए माँ बाप को भी मौत के घाट उतार देते हैं बच्चे। तो उनसे सावधान रहें भैया। आज के दौर में ना भाई बहन, माँ बाप, बच्चे कुछ नहीं है, सिर्फ कलयुग चला हुआ है। जैसा जिसका मौका लग जाता है वैसे ही वो अपना बंटाधार कर बैठता है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं जगदीश राठौर, कमेंट करते हैं, भाई आपकी बोलने की स्पीच और आपकी आवाज़ की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, आप लगे रहो, हम आपके साथ हैं, मैं आपका वीडियो रोज़ देखता हूँ। और जगदीश भाई ने बात पहले भी कही थी। प्रेम सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ पंकज भाई हैं, पवन कुमार कमेंट करते हैं, और धीरज बनवाल नाइस स्टोरी, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से, मुनुन श्रीवास्तव जी हैं जो कि बिहार गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं, हमारी वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साजिद चौहान कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, देव MP 46 से हैं, देव नाम है इनका, सूरज डी हमारे फिजी से कमेंट करते हैं, और उसके बाद सिद्दीक खान हालेपोटो इंडिया से हैं, और पहले मनरेगा अब BBG राम जी। और उसके बाद हमारे साथ रजत सैनी कमेंट करते हैं, और सुजीत कुमार हमारे भाई गुरुजी राधे 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 जी, प्रवीण बघेल से पूरी से, सदीक खान कमेंट करते हैं, और मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधे श्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से हैं, और राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं, और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।